तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला हो चुका था आपका, और क्या मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला हो चुका था। अगर अंतर विभाजन है तो आपको बता दिए थे। अब देखिए बाह्य विभाजन कैसे होता है। निशान ज्यामिति में बाह्य विभाजन कैसे किया जाएगा। जैसे ये मान लीजिए आपकी कोई रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है, मान लीजिए इस रेखा में ये रेखा मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गई है, ठीक है। एक बिंदु है यहाँ पे आपका, मान लीजिए पी क्यू आर एस टी, जो आपका दिल है वो मान लीजिए, यहाँ पे जरूरी नहीं हम पी ही मान लेते हैं, ठीक है। मार्कर थोड़ा गड़बड़ है तो बी आपका हो जाएगा। मान लीजिए आपका ये बिंदु मान लेते हैं ए, ये बिंदु आपका ए है और ये बिंदु आपका क्या है बी। इसके निशान मान लो आपको दिए हैं 3 कामा मान लीजिए 4, ठीक है, 3 कामा 4। इसके निशान मान लो दिए हैं 5 कामा मान लो आपको 4, ठीक है। अब ये जो बिंदु दिया है, ये बिंदु दिया है इस रेखा का बाह्य विभाजन है। एक अंतर विभाजन होता है और एक क्या होता है बाह्य विभाजन होता है। तो ये बाह्य विभाजन है। एक पूछेगा इस बाह्य विभाजन बिंदु का क्या निकालिए, निशान निकालिए। इस बाह्य विभाजन बिंदु का क्या निकालिए, निशान निकालिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे कैसे, फार्मूला हमारे पास कैसा होता है। अगर वो बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन है तो हम उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे। देखिए फार्मूला बहुत सिंपल सा होता है, फार्मूला बहुत सिंपल सा होता है बाह्य विभाजन निकालने का। तो हम चलते हैं x बराबर। अब देखिए जो यहां से यहां तक की दूरी, अंतर विभाजन में क्या होता था, अब हमें ये वाला बिंदु निकालना पड़ता था अंतर विभाजन में, अब हमें इसके बाहर दे दिया गया। बाह्य विभाजन पूछा तो कौन बात आना चाहे ये होता था उनके हो, दोनों बात निकल जाएगी, ठीक है। अब ये बाह्य विभाजन पूछा, यहाँ की इसकी दूरी मान लेते हैं, ये आपकी मान लेते हैं m2, ये दूरी यहाँ से यहाँ की, और यहाँ की दूरी मान लेते हैं कितना है m1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपकी दूरी है, ये दूरी मान लेते हैं m1। यहाँ से दूरी, यहाँ की दूरी जो है m1 और b से लेकर p की दूरी मान लेते हैं m2। अब बाह्य विभाजन में इसको मान लेते हैं, जो बाह्य विभाजन इसको माने x, मतलब ये बिंदु इसके आगे बिंदु है, इसको मान लेते हैं x और दूसरा क्या है y। एक भुज है, दूसरा क्या है कोण। चलिए x को पहले निकालते हैं बाह्य विभाजन में। तो बाह्य विभाजन भी वैसे आपको होगा, अंतर विभाजन बस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, वहां प्लस होता था उनके बीच में। अगर हम ये आपका बनेगा क्या x1, ये बनेगा y1, ये बनेगा आपका x2 और ये बनेगा क्या y2। चलिए पहले हम फार्मूला बिल्डअप कर लेते हैं, फार्मूला जान लेते हैं। अब देखिए अगर x1 के साथ जाएगा, अगर m1 है, ध्यान दीजिएगा m1 है तो उसके साथ जाएगा क्या, m1 है तो उसके साथ जाएगा x2। x निकाल लो ना, ये आपको बनेगा x2, बस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अगर अंतर विभाजन होता तो यहाँ क्या हो जाता था प्लस, बाह्य विभाजन इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब अगर मान लीजिए m2 ले रहे हो आप, m2 ले रहे हो तो m2 के साथ जाएगा कौन आपका x1, m2 के साथ क्या जाएगा x1 और m1 के साथ जाएगा x2, ठीक है। और बटे बस यहाँ क्या हो जाता, वहां प्लस होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, m1 माइनस m2। y वाला निकाल लेते हैं, y वाला निकालते हैं, y वाला भी ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे m1 के साथ जाएगा, m1 के साथ जाएगा y2, क्योंकि y की बात हो रही है ना, m1 के साथ जाएगा y2 माइनस m1 के साथ जाएगा, m1 के साथ सॉरी m2 के साथ, m2 के साथ जाएगा y1 और बटे आपका हो जाएगा m1 माइनस क्या m2। अगर अंतर विभाजन कर रहा, ध्यान दिए एक छोटी सी बात है बस, और कोई है नहीं इसमें। अगर अंतर विभाजन कर रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब इनसे प्लस रहेगा। अगर बाह्य विभाजन कर रहा है तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस। बस एक ही इसमें अंतर होता है, एक अंतर होता है, अगर अंतर विभाजन तो प्लस, बाह्य विभाजन तो माइनस। तो हम जो यहाँ पे दिए हैं 3 कामा कितना दिए हैं 3 कामा 4, 3 कामा 4 है और कितना दिए हैं यहाँ पे 5 कामा मान लीजिए आपको कितना दिए हैं 4। ये दो बिंदु आपको दिए हैं, एक बिंदु आपका ये है और एक बिंदु आपका ये है, ठीक है। ये इसी के बीच की दूरी हमें, मतलब यहाँ से एक बिंदु यहाँ दिए हैं P, हम यही निकालना बाह्य विभाजन वाला। तो यही x कामा क्या माने y, ठीक, x कामा y। लेकिन जो ये दूरी है, ये जो दूरी आपकी है यहां से लेके यहाँ की दूरी जो m1 माने हो, इसको आपको कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू दी रहेगी, मान लेते हैं इसका मान है मान लीजिए 3 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो m2 दिया आपको, m2 ये दूरी है जो आपको दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दी है इसको भी मानना पड़ेगा। ये मान लेते हैं आपकी 2 है, ठीक है, आपको दिया रहेगा। ये आपसे पूछ लेगा x1 का यहाँ पे अलग अलग कर देगा। अब इसको मान लेते हैं, अब यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा, x1 और ये मान लेते हैं क्या y1, ठीक है। ये आपका बनेगा x2
और ये बनेगा आपका क्या y2। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं दम है इसमें। बस अभी इसको और शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में कैसे आपका रहेगा। लेकिन आप यहां समझिए, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2। हमें इसी बिंदु को निकालना जो इसके बाहर है, बाय विभाजन कर रहा है ना इसको बाहर से, तो इसको हमें निकालना है। तो पहले हमें निकालना है x1। तो x1 है आपके सामने, देखिए यहाँ पे सूत्र रखा गया। तो m1 कितना दिया है, m1 आपको दिया है कितना 3 गुणे आपका 3 होगा। x2 कितना दिया है, x2 आपको दिया कितना 5, और माइनस लग जाएगा क्योंकि बाय विभाजन हो रहा है इसलिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, m2 आपको कितना दिया है, m2 आपको दिया है 2, और गुणे आपका x1 कितना दिया है, x1 दिया आपको 3। ठीक है, अब बटे आपको हो जाएगा इस, देखिए इसे वैल्यू रख रहे हैं, x का मान निकाला है, सामने रख दे रहे हैं। तो हो जाएगा m1 कितना आपको दिया है 3, और माइनस m2 कितना दिया है और 2। तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो 5 तिहाई 15 माइनस 3 दुनाई 6, और बटे आपका हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा 1। मतलब कि ये बनेगा 15 में से 6 घटाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे 9 6 15, तो 9 बटे कितना आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो 9 बटे 1 का मतलब हो जाता है आपका 9। तो x का मान कितना आ गया, मतलब यहां से x का मान आपका आ गया कितना 9। ठीक है, y वाला चेक कर लेते हैं, y वाले में आ जाइए। m1 कितना दिया आपको, m1 आपको दिया है कितना, m1 आपको दिया है कितना 3, तो 3 गुणे आपका 3 गुणे y2 का मान कितना दिया, y2 का मान कितना दिया आपको 4, तो 3 गुणे 4, और माइनस लगा दीजिए। m2 कितना दिया है, m2 आपको दिया है, m2 दिया कितना आपका 2, तो 2 गुणे आपका y1 कितना दिया, y1 दिया आपको 4। ठीक है, बटे आपको हो जाएगा, तो 3 माइनस कितना 2, कैसे m1 माइनस m। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा कितना 4 तिहाई 12 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, और बटे आपका हो जाएगा कितना 3 में से 2 घटाइए 1 आ जाएगा। तो अगर 8 में से 12 में से आप 8 घटाइए, 8 4 12, 4 बटे कितना हो जाएगा 1, कहने का मतलब आपका कितना आ गया 4। तो जो x का मान आया, x का मान कितना आ गया 9, y का मान कितना आ गया 4। तो हम इसका जो इस बिंदु का जो निशान निकल रहा है, इस बिंदु का जब बाह्य बिंदु का जो निकल रहा है, तो x का मान क्या y, x का मान जो y निकल रहा है, एक का मान निकल रहा है 9, और एक का मान निकल रहा है कितना 4। बस अगर अंतर विभाजन कर रहा है तो यहाँ प्लस हो जाता है, बाय विभाजन कर रहा है यहाँ पे माइनस हो जाता है। अब इसको आपको शॉर्ट फॉर्म बताते हैं और सस्ता होता है। समझ आया, ये थोड़ा सा आपको लॉन्ग लग रहा हो लेकिन और इसको सस्ता बताते हैं। देखिए कैसे, इसको आप समझेंगे कैसे। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे, किस टाइप से, फिर से समझिए। अगर बाय विभाजन हो रहा है तो बाय विभाजन में पहला अंतर समझिए, अंतर विभाजन, अगर अंतः विभाजन है, अंतः विभाजन में क्या होगा आपको प्लस लगेगा। देखिए जैसे ये मान लीजिए एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है आपके पास, ये मान लीजिए आपका बिंदु A है, ये बिंदु आपका मान लीजिए B है। इसके निशान दिए हैं मान लीजिए x1 और ये कितना है y1। ठीक है, ये आपका कितना दिया है x2 और ये कितना दिया है y2, इस बिंदु के निशान। अब यहां से मान लीजिए एक मान लीजिए बिंदु है, ये मान लीजिए आपका P है, कह रहा है इस बिंदु के निशान निकालिए। तो इस बिंदु के निशान निकालने हम मान लेते हैं इसको x और कितना मान लेते हैं y। चलिए यहां से ये दूरी मान लेते हैं m1 है और ये दूरी यहां से मान लेते हैं m2 है। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, ठीक है चाहे जो हो। अब देखिए अगर वो अंतर विभाजन कर रहा है तो जो x का मान निकलेगा वो x का मान निकलेगा, ऐसे याद कर लीजिए m1 के साथ रहेगा x2, क्योंकि x है m1 के साथ x2 प्लस लग जाएगा, अंतर विभाजन प्लस लगता है, m2 के साथ बनेगा x1 और बटे m1 प्लस क्या m2, ये है अंतर विभाजन। ठीक है, y वाला निकालना है तो y वाला निकालने के लिए आपको बनेगा m2 y1, m2 के साथ हमें समझ में रहेगा, प्लस m1 के साथ क्या आ जाएगा y2, और बटे आपका कितना हो जाएगा m1 प्लस कितना m2, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला है, ये अंतर विभाजन वाला फार्मूला है। ठीक है, अंतर विभाजन का फार्मूला ये आपका यही बनेगा, ये वाला। बाह्य विभाजन का, बाह्य विभाजन अगर है, ठीक है, बाह्य विभाजन अगर आपका है तो बाह्य विभाजन में बहुत ही सिंपल सा होता है। बाह्य विभाजन में तो बाह्य विभाजन में सेम टू सेम सब कुछ ऐसा रहेगा, बस बिंदु क्या रहेगा, मान लीजिए रेखा जो है आपकी जो है ये बिंदु आपका x1 y1, ये आपका x2 और ये क्या बनेगा y2। ठीक है, x2 और y2,
बस बाय विभाजन में क्या रहेगा, यहीं पे क्या कर लीजिएगा, m1 x2 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए अगर अंतर विभाजन नहीं है तो बाय विभाजन में आपका m1 के साथ आप बना दीजिएगा x2 माइनस m2 के साथ बना दीजिएगा x1, और आप बटे में कर लीजिएगा m1 माइनस कितना m2। ठीक है, और इसमें m2 के साथ कर लीजिएगा y1 माइनस m1 के साथ कर लीजिएगा y2 बटे कितना हो जाएगा m1 माइनस m2। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये अंतर विभाजन है, ये आपका बाय विभाजन है। ठीक है, ये आपको जो बनेगा ये बाय विभाजन बन जाएगा, अंतर विभाजन। तो अंतर विभाजन और बाय विभाजन में दो ही अंतर होता है, बस एक ही अंतर होता है। एक अंतर में आपको यहाँ प्लस रहेगा और इसमें क्या रहेगा आपका माइनस। और देखिए इसके बाद वाली जो कहानी आपकी है, बाय विभाजन हो गया, अंतर विभाजन हो गया। अब आपसे पूछेगा दो बिंदुओं के बीच दूरी, आपको पता चल गया। अब यहां से आपसे पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला कई होता है, हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हो आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूला हो गया आपका। आप त्रिकोणमिति में भी निकाल सकते हो, लेकिन आपसे इसमें से पूछेगा निशांक ज्यामिति से बताइए, निशांक ज्यामिति से कैसे आप हीरोन्स के फार्मूले से आप कैसे आप निशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मेरे दादा ही हैं, ये नहीं है तो दादा ही हैं, कहाँ भाग के लिए हैं, हम ना लाए तो इसे भाग के चला गए हैं। देखिए मैथ वही तो आपको बताया, मैथ वही चीज होती है। अगर आप धागा आप क्या कर दीजिए, लपेट दिए ऐसे धागा, ठीक है, धागा आप ऐसे कर दिए तो धागा खुलने वाला नहीं है। और आप धीरे धीरे उसको खोलिए, फार्मूला लगाते चलिए, धीरे धीरे खोलिए, आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं इसकी कहानी की। यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं, मान लीजिए त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ये त्रिभुज बना लीजिए। अब इस त्रिभुज का मान लीजिए एक बिंदु दे दिया, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे। आपको भी आप जब आप एक्सरसाइज कराएंगे आपकी तो उसमें आपको और चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, ये बिंदु मान लेते हैं आपका x1, ये मान लेते हैं y1, ठीक है, ये आपको मान लेते हैं x2, ये मान लेते हैं y2, ये मान लेते हैं x3, ये मान लेते हैं क्या y3। ध्यान दीजिए ये बिंदु आपका। अब अगर हम देखें देखिए अगर इसका मध्य बिंदु निकालना हो, जो मान लीजिए ये a है, ठीक है, ये a है, ये आपका b है, ठीक है, ये आपका क्या है c है। ये बिंदु मान लीजिए आपका ये आपका क्या b, ये आपका क्या c। कहेगा इधर व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, ये आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये आपको मान लीजिए बना है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए इसका मध्य बिंदु निकालिए, ये मध्य बिंदु निकालिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं। x इसका आप हाफ कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। इसका निकालना हो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, इसका निकालना हो इन दोनों को, मतलब आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसका केंद्र पूछ ले, इस केंद्र का क्या निकालिए, निशान निकालिए। किसी त्रिभुज के अगर कोई त्रिभुज दिया है और उसके निशान बिंदु दिए हैं, तो उसके निशान बिंदु अगर दिए गए तो उस निशान बिंदु से उसका केंद्र बताइए कैसे होगा। तो बहुत ही सिंपल सा रास्ता है इसका केंद्र निकालने के लिए। अगर किसी त्रिभुज का केंद्र निकालना हो तो केंद्र निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, केंद्र निकालने के जो फार्मूला होता है वो आपको बनाता है x बराबर आपको बनेगा x1 प्लस x2 प्लस कितना x3 और बड़े कितना आपको हो जाएगा 3। ये फार्मूला है। y बराबर y1 प्लस कितना y2 और प्लस कितना y3 बटे कितना हो जाएगा 3। ये फार्मूला है केंद्र निकालने के लिए। जैसे हम देखते हैं रख के यहाँ पे मान लीजिए हम ये आपको जो x1 दिया है, यहाँ मान लेते हैं आपका 2 गामा मान लीजिए आपका 2 है, छोटी छोटी आपको लेके चलते हैं। यहाँ 3 गामा मान लीजिए आपका 4 है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 6 गामा मान लीजिए 8 है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसका केंद्र बताइए। एक बिंदु आपको दे दिया गया x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये बिंदु आपको दे दिया और कह रहा है इस बिंदु का क्या निकालिए, केंद्र निकालिए। ठीक है, इस बिंदु का क्या निकालिए, केंद्र निकालिए। तो बहुत सिंपल सा रास्ता। चलिए आपका x1 कितना दिया है, x1 आपका x1 दिया है 2 और y1 कितना दिया है 2, तो मतलब x कामा y, x1 y1 इसके नीचे कितना दिया है 2 कामा कितना 2, ठीक है। y ये आपको दिया है, b कितना दिया है, ये आपका हो गया a, आपको b कितना दिया है, b आपको दिया है x2 और कितना y2, x2 y2 कितना दिया है 3 कामा कितना 4। चलिए अब c दे लेते हैं, c कितना दिया है, c वाला दिया है x3 y3,
ठीक है, x3 y3 कामा है इसमें सब में, ठीक है। ये आपका बनेगा कितना 6 कामा कितना 8। चलिए ये तो मिल गया। अब हम निकालते हैं इसका क्या केंद्र। तो केंद्र निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, x बराबर, ये सूत्र याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, ये सूत्र यही काम करता है, ठीक है। ये सूत्र आपका काम करेगा, ये सूत्र आपका काम करेगा। बाद में जब आप पेपर आएगा तो यही आपसे पूछेगा, ये सूत्र आपसे पूछ लेगा, इसका केंद्र बताइए, ठीक है। तो ये आपका x बराबर x1 कितना दिया आपको, x1 आपको दिया है 2, x1 कितना दिया आपको 2, और धन x2 कितना दिया आपको x2 दिया आपको कितना 3, x2 आपको दिया है 3 प्लस x3 कितना आपको दिया है, x3 दिया आपको 6, तो बटे कितना आपको करना है 3, तो ये हो जाएगा 6 2 8, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8 2 10 1 11, 11 बटे कितना हो जाएगा 3, इसका निकला है। y बराबर निकाल लीजिए, y बराबर निकालना आपको, y1 कितना दिया आपको, y1 दिया आपको कितना 2, y1 दिया आपको 2, और y2 कितना दिया आपको, y2 दिया आपको कितना 4, y2 दिया है आपको 4, y3 कितना दिया, y3 दिया आपको 8 बटे कितना आप कर लीजिए 3, तो हो जाएगा 4 4 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 वैसे 8 2 10 10 4 14, 14 बटे कितना हो जाएगा आपका 3, ये आपका आ गया। अब हमें निकालना था क्या x कामा क्या y, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, दशमलव आ जाएगा, इसको भी डिवाइड कर दिया दशमलव आ जाएगा, लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे, आप यहाँ लिख लीजिए कितना 11 बटे कितना 3 कामा 14 बटे कितना आपका हो जाएगा 3, ये आपका फॉर्मूला, हाँ सॉरी ये आपका आंसर निकला है। इसका केंद्र कितना आया 11 बटे 3 और 14 बटे 3, तो केंद्र निकालने का ये फॉर्मूला आपका बन गया, ये केंद्र निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। और देखिए अब इसकी कहानी आगे देखिए, मिटा दे हैं इसको, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा रास्ता होता है, मैथ बहुत इजी चीज है, बस आपको समझना होता है कि आप उसको समझ कैसे पाएंगे, किस टाइप से आप उसको समझ रहे हैं, ठीक है। ये आपका फार्मूला बनता है, इस फार्मूले को आप आसानी से किसी भी केंद्र का क्या करना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया, आसानी से रख के आप उसका क्या करेंगे सब फार्मूला आसानी से आप लगा के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी पूछ सकता है, इनका मध्य बिंदु निकाल सकते हैं, अब कोई बात नहीं है मध्य बिंदु आप निकाले फार्मूला बताया। अब इसमें एक चीज और पूछेगा, इस त्रिभुज का क्या निकालिए क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का अगर उसके निशांक दिए गए हों तो उस त्रिभुज का क्या निकालिए क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्या निकालिए क्षेत्रफल, अगर उसके निशांक दिए गए हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो वो भी बहुत सिंपल सा है। देखिए अभी आप इसका केंद्र निकालिए, अभी आप केंद्र निकाले फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कह रहा है, यदि कह रहा है इस टाइप से निशांक दिए गए हैं और इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो देखिए इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद कर लीजिए 1/2, देखिए 1/2 लगाइए, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, ठीक है 1/2 बड़ा ब्रैकेट, x1 को पकड़िए, x1 को देखिए याद कैसे करेंगे, x1 को पकड़िए ब्रैकेट लगाइए, x1 को पकड़िए, x1 को पकड़िए तो इसके सामने क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस क्या y3, ध्यान दीजिएगा x1 को पकड़िए, y यहां से x1 को बाहर करिए, x1 को बाहर करिए तो ये बनेगा y2 माइनस कितना y3 प्लस x2 को पकड़िए, x2 को जब पकड़ेंगे आप, x2 को पकड़ देखिए x2 को जब पकड़ेंगे आप तो x2 को पकड़ेंगे आप आगे आइए, x2 का आगे आइए y3 माइनस y1, y3 माइनस क्या हो जाएगा y1, ठीक है, और प्लस x, अब आपको 3 पकड़ना है, इसको पकड़ना है x3 को पकड़ना तो क्या y1 माइनस y2, तो ये बनेगा y1 माइनस क्या y2, ये बन गया आपका फॉर्मूला क्या किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये आसानी से यहां से आप निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो यहां से आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर उसके निशांक दिए गए हैं तो आप आसानी से यहां निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम एक बार आपको दिखाते हैं कैसे, जैसे छोटा छोटा रख के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आपका x1 कितना दिया है, x1 y1, ये वाले बिंदु, ठीक है, इस बिंदु को आप a मान सकते हो, ठीक है, ये आपका b है, ये आपका क्या है c, ठीक है। इस बिंदु को आप कोण नहीं, इस बिंदु को मानते हैं, कोण नहीं लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, कोण नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये ऊपर नहीं लिख सकते क्योंकि आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका x1 y1, ये आपका बनेगा क्या x2 और y2, ये आपका बनेगा क्या x3 और y3, ठीक है। हम मान लेते हैं इसका 2 गामा कितना 2, छोटा छोटा मान लेते हैं, इसका 3 गामा कितना 3, इसका 4 गामा मान लेते हैं 4 है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप जब बुक में आपको दिया होगा आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा।
ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम फार्मूला निकालते हैं, सूत्र निकालना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, x1 देखिए कितना दिया है आपको, x1 कितना दिया है, x1 आपको दिया है 2, तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 2। ठीक है, ब्रैकेट लगाइए। y1 कितना दिया है, नहीं y2 कितना दिया आपको, y2 यहाँ पे आपको दिया है 3, तो 3 माइनस y3 कितना दिया है, y3 दिया आपको 4, तो 3 माइनस कितना हो गया 4। ठीक है, ब्रैकेट प्लस x2 कितना दिया आपको, x2 दिया आपको कितना 3, x2 दिया आपको 3, y3 कितना दिया आपको 4, y3 दिया आपको 4 माइनस y1 कितना दिया है, y1 आपको कितना दिया है, y1 आपको दिया है 2, तो y1 कितना आपका आ गया 2 आ गया, ब्रैकेट बंद। प्लस x3 कितना दिया आपको, x3 पे आप चले आइए, x3 कितना दिया है 4, x3 आपको दिया है 4, ब्रैकेट में लगाइए। y1 कितना दिया है, y1 आपको दिया है कितना 2, y1 आपको दिया है 2 माइनस y2 कितना आपको दिया है 3। ठीक है, 3 हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, ये आपका बनेगा 1 बटा कितना 2। ठीक, आगे चलते हैं। तो 3 में से 1 घटाइए, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या का पहले का चिन्ह लगा दिया जाता। तो 3 में से 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, तो 2 गुणे माइनस कितना 1, प्लस 4 में से 2 घटाइए 2 बचेगा, तो 3 गुणे कितना बनेगा 2, प्लस, ठीक है प्लस लगा दीजिए। ठीक है, ये वाला ये आपका प्लस हो गया, तो 4 और गुणे कितना आपका हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे माइनस कितना आ जाएगा 1। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 1 बटा कितना आपका आ गया 2, 1 बटा 2 आ गया। ठीक, तो 2 एक नम 2 माइनस कितना हो जाएगा 2, और प्लस 3 2 6, ये दोनों प्लस है, इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस 4 एक नम 4, तो 4 में से इसमें से 4 को गुणा कराओगे माइनस कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं, 6 4 और माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस कितना 6 और प्लस कितना 6, तो 6 से 6 क्या हो गया 1 बटा 2, 6 से क्या हो गया कटेगा, क्योंकि 6 में से 6 घटाएगा आपका 0 हो गया, और सामने कौन है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 से यही देखो यही है हीरो, 0 में से किसी गुणा करा देगा वो क्या कर देगा 0, तो मतलब किसी भी त्रिभुज, इसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 0, वर्गिका लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 0 क्या होता है वर्गिका, ये है फार्मूला किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, कोई त्रिभुज दिया है, अगर उसके निशांक दिए हैं, ठीक है, इसके निशांक अगर दिए गए हैं आपके पास, तो इस निशांक से हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। ये फार्मूला अगर आपको लग गया और आप इसी में रखते चले जाइए, आपको ये भी पता है ये x1 कितना दिया, ये y2 कितना दिया है, बस रखना है तो है यार, इसमें रखते चले, मारा धुआं हो जाए, सब खत्म हो जाए यार। x2 दिया है कितना आप रखते जाइए, मारिए, सब जोड़ा घटा कर करना है, जोड़ घटा के मारिए 0 हो गया, ये आपका आ गया 0। तो कोई भी आपसे पूछ लेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको देख लीजिए, रटोगे कैसे, x1 को पकड़ो, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, x1 को पकड़ो, y2 माइनस क्या हो जाएगा y3, x2 को पकड़ो आगे जाइए, y3 माइनस y1, x2 पकड़ोगे तो y3 माइनस y1, आप इस पे चलाइए, x3 पे चलाइए, x3 पे जाओगे तो क्या हो जाएगा आगे y1 माइनस y1 माइनस y2, बस इस पे रखते चलिए, आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सा है। आप देखिए इसके आगे कहानी क्या करिएगा, इसको मिटा देंगे। ठीक है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए इसको, आप आसानी से, बहुत आसान है इसका, बहुत आसान है, सिंपल सा रास्ता है, मारी धुआं हो जाए सब। आगे देखिए, अब देखिए ये पूछेगा यदि 3 रेखाएं हैं तो वो समरेख कब होंगी, संरेख या समरेख बोला जाता है, सिमिलर। ठीक है, वो संरेख कब होंगी, यदि कोई 3 रेखा है, ये तीनों रेखा संरेख का मतलब समरेख, समरेख देखिए समांतर होता है, समरेख होता है, अभी आपको जो चीजें और आपको बताएंगे, और कुछ चैप्टर बचा है उसमें आपको उस पर चर्चा करेंगे। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर, जैसे ए रेखा है, मान लीजिए ए और बी आपकी एक रेखा है, अगर संरेख है 3 रेखाएं, मान लीजिए एक रेखा है, एक रेखा आपकी है, ठीक है, ये आपकी सी है और ये आपकी क्या है डी, ये पी और क्या है आपकी क्यू। ठीक, 3 रेखाएं हैं ए बी सी डी और क्या पी क्यू। अगर ये तीनों संरेख हैं, अगर कोई कहे ये तीनों संरेख रेखा हैं, तो तीनों संरेख का मतलब होता है अगर आपका ए बी सिर्फ ये है तो आपका क्या होगा सी डी सिर्फ रहेगा, सी डी भी सिर्फ रहेगा, ठीक है, और कौन पी क्यू भी सिर्फ रहेगा, मतलब एक ही रेखा पर तीनों रेखाएं होंगी, तब वो क्या होंगे संरेख होंगे। संरेख होने का मतलब होता है उसी रेखा पर तीनों रेखाएं होंगी तो वो संरेख होंगे। तो अगर हमें ये तीनों रेखाएं संरेख हैं तब कैसे करेंगे, संरेख तीनों रेखाएं हैं तो आप कैसे समझेंगे कि ये तीनों रेखाएं संरेख हैं, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0,
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0। अगर किसी त्रिभुज की, ये जो त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो वो तीनों रेखाएं आपस में क्या थी? संरेख। ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है? संरेख, मतलब एक पर है। ये सबसे सिंपल सा रास्ता होता है जानने का। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपका 0 आ गया तो तीनों रेखाएं संरेख हो गई। ठीक है, कोई भी रेखा, अभी आपको यहाँ देखिए, जो अभी आपको निकाले थे, यहाँ कितना आया था? 0 आया था ना। ये तीनों रेखाएं क्या है? संरेख है। ठीक है, अब अगली क्लास में आपको इसकी आपको बताएंगे क्या, इसकी आपकी प्रश्नावली कराएंगे। ठीक है, जो आपको और बचा रहेगा तो आपको और बताएंगे उसमें। इस वर्ग में आपको भी जब प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आप जब एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें कहेगा ये तीनों भुजाएं इसके वर्ग हैं, या x का मान निकालिए, y का मान निकालिए। लेकिन आपको ये बता रहे थे आप क्या क्या पढ़े। पहला नंबर आप निशांक ज्यामिति पढ़े। निशांक ज्यामिति किसे बोलते हैं? निशांक ज्यामिति क्या है? गणित का एक भाग है। ठीक है, ज्यामिति का एक भाग है। ज्यामिति का मतलब होता है आकार, आकृति। ठीक है, अब स्टार्टिंग पढ़े आप, रेने देकार्ते ने इसका प्रतिपादन किया था। रेने देकार्ते इसके क्या है? रेने देकार्ते इसके जन्मदाता है। ठीक है, आप पहले पढ़े निशांक बिंदु बताइए, भुज क्या होता है, कोटि क्या होती है, आपको यही बता रहा हूं। अगर मान लीजिए यहाँ 5 और 6 लिख दिया गया, हम बोले इसमें भुज कितना है, तो भुज सिंपल सा एक्स वाला होता है। ठीक है, और कोड कितना आपका? सिंपल सा वाई वाला, क्योंकि हम जानते हैं पहले एक्स लिखा जाता है, दूसरा क्या? वाई। ये भुज हो गया, कोड हो गया। आसानी से आपको भुज पता चल गया, कोड पता चल गई। ठीक है, और आपको उसमें पता है कोई बिंदु, आप चतुर्थांश बना, चतुर्थांश बना जो आपका, ये आपका ऐसा चतुर्थांश बना। चतुर्थांश में क्या था? जो चतुर्थांश बनाए थे, चतुर्थांश में एक चीज और था आपका। आप ये चतुर्थांश बनाने के बाद उसमें आप बताए कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और आपको उसमें ये भी पता चला कि भुज कौन सा होता है किस चतुर्थांश में, कोण कौन सा किस चतुर्थांश में होता है। जो आप चतुर्थांश बनाए, चतुर्थांश बनाए आप, क्या इसमें प्लस होता है, दोनों भुज और कोण, इसमें दोनों क्या होता है? माइनस होता है। इसमें आपको माइनस, इसमें प्लस। ठीक है, और इसमें आपका क्या है? इसमें प्लस और इसमें क्या? माइनस। ये है आपका चतुर्थांश बनाए। चतुर्थांश में आपको पता चला कि भुज ये कोण है, और आपको पता चला आप दूसरा क्या बनाए? दूसरा बनाए कि ये बिंदु है, इसके मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ मान लीजिए 4 है, यहाँ मान लीजिए 6 है, तो आप ये भी पता कर लिए 4 का मान कितना होगा? 6। इस बिंदु के निशान बना लीजिए। ठीक है, तीसरा आप क्या बनाए? तीसरा दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला निकाल लीजिए आप। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए मान लीजिए बी, दो बिंदु है, तो इसकी बीच की दूरी आप बताए कि डी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में आप लगा दीजिए, ये आप फार्मूला बनाए। ठीक है, तीसरा आपको बताएगा मध्य बिंदु के निशान बताइए, तो मध्य बिंदु के निशान का आपका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, आपका y वाला निकालना था, तो y1 प्लस कितना? y2 बटे कितना? आपका 2 था। यह फार्मूला निकालिए। आपको बताया कि किसी त्रिभुज के केंद्र निकालिए, केंद्र का फार्मूला निकालिए, तो केंद्र का फार्मूला आपका निकालने वाला था आपका कि x1 प्लस आपका x2 प्लस कितना? आपका x3 बटे कितना? आपका 3, y बराबर y1 प्लस कितना? y2 प्लस कितना? y3 बटे कितना? आपका 3। ये आपका केंद्र फार्मूला निकालने का फार्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद आप त्रिभुज पे आए। त्रिभुज का आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला बताया गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, ये आपका हो जाएगा x1, आपको बताया था क्या? y2 माइनस y3, आपका प्लस क्या? x2 y2 माइनस y3, और ये आपका प्लस कितना? x3 y1 माइनस y2, आपका फार्मूला हो गया था। ठीक है, तीसरा आपको क्या बताया? अगर त्रिभुज कोई भी 3 रेखा समरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0। और जो आपको एक्सरसाइज में आपको कराएंगे। थैंक यू।